ही की अंदर जाए, कुल खंड ब्रह्मांड करोड़ों देश अंदर है, कुल आलम अंदर है। जो जो ऊपर चढ़ेगा त्यों त्यों देखेगा। तक काया कमल निधि भाकी, कमल द्वादश काया राखी। वैसे 12 पड़ाव हैं। ये 12 स्टेशन मान लीजिए, 12 जगह हम लोग रुकते हैं। कभी कभी झगड़े में लोग कह दिया करते कि 12 वाट हो जाओगे। 12 जगह बैठ करके जीवात्मा का पतन होता है। हम सभी लोग ये 12 स्थानों पर जाकर के रुकते हैं। पहले स्टॉप में गणेश जी का वास और दूसरे में ब्रह्मा जी का। जी तक काया कमल निधि भाकी, कमल दूसरे ब्रह्म काया राखी। वैसे पहले स्थान से दूसरे कमल पर माने ब्रह्मदेश, इसके बाद तीसरे स्थान पर विष्णु का स्थान है नाभि, चौथे पर स्वयं शिव जी हैं, पांचवें पर स्वयं माध्यमा शक्ति हैं। इस तरह से 5 पड़ाव हैं। हाँ जी। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मा बासा। पहले ही स्थान से शुरुआत होती है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें तक ये सदैव शक्तियों का निवास है। ये शक्तियां हमारे आपके शरीर में उपस्थित रहती हैं। हाँ जी। कमल तीसरे विष्णु प्रकाशा, चतुर्थ कमल शिव शक्ति निवासा। कहते हैं कि चौथे 5वें स्थान पर शिव शक्ति का वास है। मानो कि ये नज़ारा देखने के लिए हम बाहर भटकते घूमते हैं, मिलता कुछ नहीं, बल्कि खाक छन के लौट आते हैं। जी। आत्म कमल 5वां होए, छठा कमल परमात्म सोए। ये 5वां कमल कंठ में है, 16 दल का है, शक्ति का निवास है। यहाँ सभी सुंदर नारियां वास करती हैं। ऋषि मुनि यहाँ जाकर के पतित हो जाते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। अब संतों का जो फरमान है वो तो 5वें और 6वें स्थान के ऊपर है। संसारी जीव इसी में फंस जाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां हासिल करने के लिए, दुनिया के भोग विलास भोगने के लिए। मानो कि ये सृष्टि का यही सबसे अद्भुत रहस्य है कि हम संत मत में जब तक नहीं जाएंगे, सुरत हमारी अंदर में नहीं जा सकती। हाँ जी। कमल 7वें काल बसेरा, ज्योति निरंजन का वह डेरा। 7वें कमल में काल भगवान बैठे हैं। ये लेखा जोखा जीव का रखते हैं। पूछते हैं कहाँ जाओगे, तो जीव कहीं न कहीं तो भटक जाएगा और बोल देगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। जो अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग पहुंचा दिया, कुछ गलतियां होंगी तो निचले शरीरों में ढकेल दिया। मानो कि ये सिलसिला सदैव जारी रहता है। इसे अपने घर का कोई पता तो है नहीं। यहाँ से संत ज्योति में प्रवेश कराते हैं। ज्योति माई तो करो प्रवेश। हाँ जी। कमल 8वां त्रिकुटी माहे, सूरज ब्रह्म बसे ते ठाहे। 8वां कमल त्रिकुटी में मानो कि ये ब्रह्म का स्थान है। इस स्थान से हम आगे जब जाएंगे, यही कर्मों का बीजा है जो हमारे जन्म का कारण बनता है। जैसे किसी बीज को भूंज दिया जाए तो जन्मना बंद हो जाता है, जमना। ठीक इसी प्रकार से जीव का जन्मना खत्म हो जाता है। हाँ जी। 9वां कमल है 10वें द्वारे,
ये सारी दुनिया का मालिक जिसे बोलते पारब्रह्म, ये विश्व रूप दर्शन में भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया था। ये विराट रूप है, सारा संसार इसी में बंधा पड़ा है। ये कर्मों का जाल बुन करके जीव को फंसाता रहता है। जीव एक भी नहीं निकल के जा सकता, ये सभी को खा लेता है। इस विद काल जीव को खावे, जन्मे मरे बहुत दुख पावे। ये काल के देश में सारा जहान बस रहा है, सुखी होने की होड़ लगा रखी है। सुखी कब हो जाएंगे, घर बना लूं, बच्चे परिवार बना लूं, सब कुछ बनाने के बाद ये इंसान की तकलीफें दूर नहीं होती, क्योंकि इसे अपने घर का तो रास्ता मिला नहीं। जहां सदैव एक रस सुख शांति रहती है, वो तो फरमान अंदर का रास्ता खुलने के बाद मिलेगा। अंदर में जीव गया नहीं तो यही धक्के खाता। हाँ जी। कमल एकादश भंवर गुफा पर, द्वादश कमल सप्त पदंतर। मानो कि ये 9वां कमल है, 10वां कमल ये भंवर गुफा में है। और ये कमल में सभी जीवात्माएं जो भी जाती हैं, वो एक सार नाम पी करके हंस बन करके इस भंवर गुफा में प्रवेश करके सारी अपने मेल ताप छूट जाते हैं। जी। कट चक्कर है पिंड समारा, 3 चक्र ब्रह्मांड आधारा। 6 चक्रों में सारी सृष्टि है, 3 चक्र ब्रह्मांड तक है। और इसके ऊपर जो रास्ता है भी बड़े विचित्र टाइप का रास्ता है, मानो कि पारे दिल कमल में जीव का अपना मुक्ति का मार्ग मिलता है। 3 कमल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई वर्ण कहे। इसके ऊपर जो 3 कमल हैं, अलग अगम अनामी, ये संतों के सिवा किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में जाकर के कोई अपना फरमान सुनाए। मानो कि ये सब काल के वसीले में है। सारी दुनिया खुशी खुशी में घूमती है, इसे ये भी पता नहीं किस बात की खुशी है। 2 दिन में नौबत नगाड़े बजा लो, आखिरी में चले जरनते अंत। आखिरी में जरा बढ़ करके काल कोयला कर देगा, कोयला को राख, राख को मिट्टी बना देगा, फिर दे दे अवतार, फिर अवतार देता है, सिस्टम में आपको बांध के रखता है। जी। 6 कमल तक जोगी आसन, 9वें कमल जोगेश्वर वासन। बड़े बड़े साधक सिद्ध सुजान को दुख देखे सेल्वन, भूतल भूरी निधान। जोगी और जोगेश्वर पारब्रह्म तक पहुंच सके, आगे का इनको कोई रास्ता नहीं मिला। ये थक बैठे, कर्म कांडी कुछ नहीं पा सकते। ये सब यहीं हाथ मलमल करके रोते धोते चिल्लाते, आगे का कोई रास्ता गिर नहीं मिला। मानो कि सतलोक का रास्ता इन्हें कैसे मिल जाता। जब तक शब्द में प्रवेश नहीं करोगे, सीधा साधा रास्ता नहीं मिल सकता। हाँ जी। पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा, जोगी ज्ञानी यहाँ तक देखा। कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड का इतना लेखा, योगी ज्ञानी यहाँ तक देखा, सभी ने यहीं तक देखा। आगे की इनकी नजर नहीं थी जो उधर का नजारा देख सकते, बल्कि यहीं रास्ते में थक करके बैठ गए। हाँ जी। आगे का कोई भेद न जाने, 3 कमल सो संत बखाने। आगे का किसी को कोई पता नहीं है, सब के सब कहते बेअंत स्वामी, यानी इसको बेअंत कहते के चुप हो गए। किसी का ख्याल ऊपर गया ही नहीं, यानी कि अमर देश की रास्ता यहीं से थी, वो कभी इसने सैर किया नहीं, धक्के खा के लौटाए। हाँ जी। कोई छात कोई नौतक भाके, सर्वमते ने भीतर ठाके। किसी ने 6 चक्रों में जाकर के अपना स्थान जमा लिया,
किसी ने 9 चक्र तक गया, सर्वमते सभी ने भीतर था के आगे का किसी को भेद नहीं मिला, बल्कि ये यही धक्के खा के लौट आए हैं जी। बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई जागे। कहते हैं कि संतों का मत सबसे ऊंचा है, किसी किसी को ही रास्ता मिला, बल्कि सब झक मार करके लौट आए, किसी को कुछ नहीं मिला। सारी दुनिया इसीलिए कंगाल है, नाम के बगैर किसी को कुछ न मिला न मिलेगा। हाँ जी। जो पहुँचे द्वादश स्थाना, सोई कहिए संत सुजाना। जो पहुँचे द्वादश माने 12 कमल में, सोई कहिए संत सुजाना। बिन यहाँ पहुँचे संत न होता। कहते हैं कि 12वें कमल को जब पार करेगा तभी संत की पदवी पाएगा। आजकल तो सभी लोग सभी को संत कह देते हैं। सतलोक में सूरत समाई, संत कहूँ हम ताकों भाई। संत उसी को कहेंगे जिनकी सुरती सतलोक में आती जाती है। हाँ जी। संतन का मत ऊंचा गाँव, जो पर के सोई दूर पहुंचा। कहते हैं कि संतों का मत सबसे ऊंचा, जो पकड़े सोई दूर पहुंचा। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज में जब जग आते हैं, सभी को अपना देश का रास्ता फरमान सुना करके धाम अपने ले जाते हैं। जी। पहुँचे कि क्या करूं बढ़ाए, सब मत उसके नीचे आई। अब पहुंचे कि क्या करूं बढ़ाई, सारी दुनिया के मत नीचे आई। इनसे इस रास्ते का कोई खोज पता नहीं मिला, इसीलिए सब धक्के खा के लौट आए हैं जी। जो मन में प्रतीत न देखे, तो कबीर गुरबानी पेखे। जिनके मन में ऐसा विश्वास नहीं है, वे संतों का मत क्या जानेंगे। वे तो मिला में कांच रतन को। कहते हैं कि कांच और रतन एक ही भाव बिकाते उनके देश में, क्योंकि वो कीमत नहीं जानते। हाँ जी। तुलसी साहब का मत जोए, पलटू जग जीवन कहे सोए। सभी संतों की जो भी रूहानी संत अंदर से आए हैं, उन्होंने खोल करके कहा, और जिन्होंने उसका रास्ता पकड़ लिया वो अपने घर पहुंच गए हैं। इन संतन का देव प्रमाना, इनकी वाणी साके बखाना। कहते हैं कि इन संतों का देव प्रमाना, इनकी वाणी ने साखी यानी शब्द को पकड़ करके अपने घर पहुंचे। हाँ जी। जोग ज्ञान मत न हो बाखा, पुण्य संतन मत ऊंचा राखा। सारी दुनिया कर्म करती है, फिर फल मांगती है। कर्म करे जैसे देही में वैसा ही फल पावे। कर्मी सकल मजूर, सारी दुनिया मजदूरी मांगती रहती है, मालिक कोई नहीं बनना चाहता। जी। जोगी और वेदांती भाए, संतन मत प्रतीत न लाए। जोगी और वेदांती ये संतों के वचनों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि ये मेहनत करते रहते, अपनी मजदूरी चाहते रहते हैं। दुनिया के लोग पद चाहते हैं, पद मिल गया बस पद भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ जी। वेद